Just looking at the TSH, T4, you will make a diagnosis that what is the diagnosis out of these four, these seven. How we are going to do that? See, मैं आपको एक स्मॉल सा ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, अगर T4 बढ़ा हुआ है, T4 बढ़ा हुआ है मतलब कि इसको हाइपर हो रखा है, ये तो बहुत ही क्लियर है। अगर किसी पेशेंट का T4 बढ़ा हुआ है मतलब उसको हाइपरथायरॉइडिज्म है। हमें ये पता करना है कि प्राइमरी या सेकेंडरी है। आपको देखना पड़ेगा TSH। अगर TSH भी बढ़ा हुआ है, आप देखो T4 बढ़ा हुआ है और TSH भी बढ़ा हुआ है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एरो सेम डायरेक्शन में जाता है, S4 सेम, S4 सेकेंडरी। आप तो ऐसे याद रख लो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेकेंडरी है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते तो प्राइमरी है। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं, T4 बढ़ा हुआ है, T4 जैसे बढ़ा हुआ है आपके दिमाग में आ गया इसको क्या हो रखा है, हाइपरथायरॉइड। हमें ये पता करना था कि प्राइमरी है सेकेंडरी है। आपने TSH देखा, अगर TSH ऐसा था, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, सेम नहीं था, सेम होता तो सेकेंडरी होता, क्योंकि अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। द सेम इज द केस विद हाइपो ऑल्सो। सो लेट्स सी हियर, हम ये यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, पहले हम आसान से कर लेते हैं। T4 कम है, T4 कम है तो क्या डायग्नोसिस हो गया, हाइपो, हाइपोथायरॉइडिज्म। TSH सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम फॉर सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी हाइपो, सेकेंडरी हाइपो। Here you can see T4 is more, so hyperthyroidism. We'll see the TSH same direction, secondary, same direction, secondary. Then see here primary hyper में क्या होगा, hyper है means increase T4, and because it's primary so it is going to be opposite. Here you can see T4 is less, so hypothyroidism, and the TSH is increasing, opposite direction. The moment it's opposite, it is primary. So we are done with this 4. Now look at the remaining 2. अगर T4 नॉर्मल है, सब क्लिनिकल, इट इज गोइंग टुवर्ड्स सब क्लिनिकल। T4 नॉर्मल है और TSH ऊपर नीचे हो रहा है, इट इज सब क्लिनिकल। हाइपर है, हाइपो देख लेते हैं। T4 इसलिए नॉर्मल हो गया क्योंकि TSH बढ़ाया गया था, पिट्यूटरी ने ज्यादा TSH फेंका, तब जाके T4 नॉर्मल हुआ। तो ये क्या हो गया, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉइडिज्म था। इसको हाइपोथायरॉइड था लेकिन TSH ने ज्यादा आके इसको T4 को ठीक कर लिया। यहाँ पे देखिए T4 को ठीक किया गया बाय डिक्रीजिंग द TSH, मींस इट वाज सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉइडिज्म, व्हाट इज सिक यूथायरॉइड सिंड्रोम? सिक यूथायरॉइड में T4 क्या होगा, नॉर्मल, TSH क्या होगा, नॉर्मल। इंस्टेड व्हाट वी विल हेल्प यू टू मेक द डायग्नोसिस, T3 विल बी लेस और RT3, T3 देखेंगे या RT3 देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी लेस, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट द थायराइड प्रोफाइल। आजकल क्या होता है कि जब वो थायराइड प्रोफाइल की रिपोर्ट देते हैं ना, तो वो TSH देते हैं, उनको देना चाहिए T4 एंड T3, ये रिपोर्ट देनी चाहिए। लेकिन MCQ के अंदर कभी कभी वो आगे वर्ड लिख देते हैं F, दैट इज फ्री T3 फ्री T4। हमारे लिए इंटरप्रिटेशन तो सेम ही रहेगा, अगर वो FT3 लिखते हैं या FT4 लिखते हैं, वो हम उसको T4 ही कंसीडर करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि T4 का एक बेटर सरोगेट है, दैट इज FT4। T4 देखने से अच्छा है फ्री T4 देखो, जिससे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम T4 से डायग्नोस नहीं बना पा रहे होते कितनी बार, तो हम FT4 देख लेते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए T4 देखो या FT4 देखो एक ही बात है, FT4 देखो एक ही बात है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट द थायराइड प्रोफाइल।